नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। नेता कुछ भी करते हैं या कुछ कहते हैं तो उसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। कभी उसका अर्थ हो जाता है तो कभी उसका अनर्थ हो जाता है। नेता जब भावुक होते हैं या फिर रोते हैं या फिर उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके रहन सहन, उनके कपड़े, उनके चलने के तरीके, हर चीज में राजनीति होती है, विशुद्ध पॉलिटिक्स होता है। इसीलिए जब प्रियंका गांधी रुद्राक्ष पहनकर मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाई तो फिर उसके भी मायने निकाले जाने लगे। और क्यों न निकाले जाएं? अगले साल की शुरुआत में यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं। यह भी सबको पता है कि पिछले 30-31 सालों से कांग्रेस वहां मृतप्राय है। मृतप्राय मतलब पार्टी में कोई जान नहीं। तो आज बात करेंगे प्रियंका के इन प्रतीकों के, उनके बॉडी लैंग्वेज के, उनके रुद्राक्ष की, उनकी डुबकी की संगम में, और फिर उसके हम राजनीतिक मायने एक एक कर आपके सामने खोलते जाएंगे। कलाई में रुद्राक्ष, हाथ में नारियल और पुष्प, लाल रंग का सलवार कुर्ता और हर हर गंगे के उद्घोष के बीच प्रियंका गांधी ने संगम में डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या पर गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी में स्नान को बहुत पवित्र माना जाता है। प्रयागराज तो वैसे भी तीर्थराज कहा जाता है। प्रियंका ने अपने बेटे रेहान और बेटी मिराया के संग संगम पर पूजा पाठ किया, सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। संगम स्नान की प्रियंका की तस्वीर देखते देखते सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। प्रियंका यही तो चाहती भी थी, यही चाहत कांग्रेस पार्टी की भी है। संगम में डुबकी के बहाने चुनाव की लहरें पार कर प्रियंका पार्टी को सत्ता के किनारे लाना चाहती है। खुद नाव चलाते हुए त्रिवेणी पर पहुंची। यूपी में पार्टी की किस्मत की खेवनहार भी वही है। क्या पता पूजा पाठ, स्नान ध्यान से ही चुनावी नैया पार लग जाए। राजनीति में इस फॉर्मूले को सॉफ्ट हिंदुत्व कहा जाता है। बीजेपी के उग्र हिंदुत्व के मुकाबले कांग्रेस का अपना हिंदुत्व, जहां यूपी में योगी चेहरे हैं। आखिर कोशिश करने में क्या जाता है। यूपी में कांग्रेस के पास गंवाने के लिए वैसे भी कुछ नहीं बचा है। ना नुकुर करते करते प्रियंका राजनीति में आ ही गई। क्या पता कल को चुनाव भी लड़ना पड़े। पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि यूपी के लिए उन्हें सीएम उम्मीदवार बना दिया जाए। जिस राज्य में कांग्रेस पिछले 31 सालों से सत्ता से बाहर है, प्रियंका, उनकी पार्टी और परिवार सब अभी संकट में है। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी बड़ी मुश्किल से यूपी में अपना खाता खोल पाई थी। राहुल तो अमेठी की सीट तक नहीं बचा पाए। अब प्रियंका उसी यूपी की प्रभारी हैं। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। प्रियंका इस मुहावरे के मर्म और अर्थ को बखूबी जानती है। राहुल फेल हो गए, ये बात तो अब कांग्रेस के ही बड़े बड़े नेता कहते हैं, गुलाम नबी आजाद से लेकर कपिल सिब्बल तक। अगर प्रियंका गांधी की आंधी नहीं चली जैसे नारे लगते हैं तो फिर यही आरोप उन पर भी देर सवेर लगेगा ही। राजनीति बड़ी निर्मम होती है। वैसे तो चुनाव बंगाल में है, लेकिन वहां कांग्रेस के झंडे बैनर तक नहीं नजर आ रहे हैं। सारा एक्शन तो यूपी में है। प्रियंका ने तो जैसे जैसे चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, रामपुर जाकर नवरीत के परिवार से मिली, जिनकी मौत दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई थी। फिर सहारनपुर का दौरा, पहले शाकुंभरी माता का दर्शन किया। कहते हैं कि देवी माता किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती हैं। क्या पता प्रियंका के भी हाथ में कुछ न कुछ मिल जाए। पिछले लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने प्रचार का श्री गणेश यहीं से किया था। बीजेपी के लिए ये शुभ रहा, सब मंगल मंगल रहा। क्या पता प्रियंका के लिए भी ये मंगल हो। उन्होंने भूरा देवी मंदिर में पूजा पाठ किया। फिर पुजारी ने उन्हें राजनीति में सफलता का संकल्प दिलाया। पहली बार प्रियंका ने इस तरह का संकल्प लिया। उनकी नजर उस हिंदू वोट पर है जिसका बीजेपी से मोह भंग होने लगा है, ऐसा उनका मानना है। संगम में स्नान के बाद प्रियंका मनकामेश्वर मंदिर गई, माथे पर तिलक लगाए और सर पर दुपट्टा लिए हुए शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के आशीर्वाद लिए, उनके पैर छुए। शंकराचार्य ने भी उन्हें साड़ी और धार्मिक किताब दी। ये सब कर प्रियंका एक छवि गढ़ना चाहती है, वो भी एक साथ 3-3 पीढ़ियों में। बड़े बुजुर्ग उन्हें अपनी बेटी और बहू माने। उनकी कोशिश हिंदू परिवारों से कनेक्ट करने की, जो रिश्ता मजबूत करता है, जो चुनाव में उनके लिए वोट बने। फिर अपने उम्र के लोगों के लिए वे सुख दुख का साथी बनना चाहती है। नौजवानों के लिए वो दीदी का इमेज बना रही है। पर यकीन मानिए, आज के संगम स्नान की प्रियंका की फोटो चुनाव में पोस्टर बनेगी। ये फोटो तो एक बहाना है हिंदू वोटरों के दिल तक पहुंचने का। वो कहावत है ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। प्रियंका अब दिल के इस रिश्ते को वोट से जोड़ना चाहती है। याद करिए, 2014 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस ने हार के कारणों का पता लगाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। कमेटी के अध्यक्ष थे A.K. एंटोनी।
कमेटी ने कहा, हिंदुओं की नाराजगी के कारण पार्टी हार गई। रिपोर्ट के बाद भी कांग्रेस के नेता हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो कुछ मिला नहीं। लेकिन गुजरात चुनाव में राहुल गांधी ने यह फार्मूला कुछ आजमाया। मंदिर मंदिर घूमकर जनेऊ पहनकर राहुल ने मोदी के गुजरात में बीजेपी की नाक में दम कर दिया था। आपको याद होगा, चुनाव फोटो फिनिश तक गया, लेकिन आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने गढ़ को बचा लिया। प्रियंका के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं। ये तो वो खुद भी बताती हैं। वो लोगों से बखूबी कनेक्ट भी कर लेती हैं। कभी किसी बच्ची को कंधे पर उठा लेना, तो कभी स्नेह से किसी कार्यकर्ता का हालचाल पूछ लेना। प्रियंका राजनीति के पुराने से लेकर नए फॉर्मूले जानती और समझती हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो वोट बैंक की है। यूपी में हर पार्टी का अपना एक सामाजिक आधार है। बीएसपी के पास दलितों का समर्थन है, समाजवादी पार्टी के पास MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण का फॉर्मूला है। बीजेपी ने अगड़ों, गैर यादव पिछड़ों के साथ साथ गैर जाटव दलितों को भी अपना बना लिया है। लेकिन कांग्रेस के पास हाथ खाली है, अपना कुछ भी नहीं। उसका परंपरागत ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह बिखर चुका है। संगम स्नान और रुद्राक्ष वाली प्रियंका का प्रयास कम से कम ब्राह्मणों तक पहुंचने की है। कई बार ऐसा होता रहा है कि आप जो प्रतीकों का सहारा लेते हैं, उसके सहारे आपकी राजनीति चमक जाती है। प्रियंका ने प्रयागराज में संगम पर जो डुबकी लगाई, वो कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसी तस्वीरें कोई पहली बार हमारे सामने नहीं आई। इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी ने 2019 में कुंभ में संगम में डुबकी लगाई थी। तब उनके भी संगम स्नान को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। उनके हाथ में भी रुद्राक्ष माला था। काले रंग के कपड़ों में पीएम मोदी ने संगम में डुबकी लगाई थी। योगी आदित्यनाथ की भी ऐसी ही तस्वीरें आई थी। अमित शाह की भी ऐसी ही तस्वीरें आई थी संगम में डुबकी लगाने की। और तो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी डुबकी लगाए थे। और प्रियंका गांधी के परिवार में ही सोनिया गांधी भी संगम स्नान कर चुकी। संगम स्नान और वहां पूजा पाठ और भगवान का ध्यान भी राजनीति का एक नया प्रतीक ही है, ऐसा नहीं है। ये पुराना तरीका है, पुराना फार्मूला है। प्रियंका चाहती हैं कि शायद इसी फार्मूले से उनकी किस्मत का ताला खुल जाए। जहां खुद योगी उग्र हिंदुत्व के प्रतीक हैं और नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी व्यापक छवि है, उस चक्रव्यूह को भेद पाएंगी, कांग्रेस के लिए वो कुछ कर पाएंगी, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन शुरुआत तो उन्होंने कोशिशों की जरूर कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ आपसे ऑफ द रिकॉर्ड में।